Hello student, in last lecture we have seen what is the meaning of organizations, then the fundamental 6 M's of an organizations like a man, machine, material, method, market and money. We deeply see this point. Then we also seen the type of steps in process of organizations. तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस क्या क्या होती है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, वो वर्क को आइडेंटिफाई करना और उस वर्क को डिवाइड करना पर्टिकुलर लोगों के बीच में, और इट इज़ बेस्ड ऑन द स्किल लेवल। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होता है, असाइनमेंट ड्यूटीज, उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप, ये चीज़ें सब हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखी थी। उसके बाद देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में हमें क्या इम्पोर्टेंस मिल सकता है या इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी सब डिटेल्स पॉइंट। उसके बाद देखा था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें हेरार्चिकल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद देखा था फ्लैट स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर्स, नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, लाइन स्ट्रक्चर्स, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर्स, प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर्स। सो today we are going to learn about the strategic information systems, means इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, और वो स्ट्रैटेजी यूज करके या इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम इंडस्ट्री को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्ट्रैटेजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। द SIS आर information system that develop in a response to corporate business initiative. They are intended to give a competitive advantage to the organizations. जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्री में स्ट्रैटेजी, ये तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री। सो हमें किस टाइप की स्ट्रैटेजीज बनानी है, किस टाइप से हमें कोई भी प्रोडक्ट है वो मिनिमम रिसोर्सेस यूज करके या अवेलेबल रिसोर्सेस यूज करके उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। दे may deliver a product or service that is at a lower cost, that is differentiated, that focused on a particular market segment, or it's innovative। तो हमें स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये भी सोचना है कि हमें हमारा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे हम फुल्ली फोकस करके पर्टिकुलर मार्केट में कौन सा सेगमेंट वहाँ पे वर्क होता है, और हमें हमारे रेगुलर प्रोडक्शन में जो इनोवेटिव थिंग्स हम कैसे ला सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में सोचना है। तो उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। SIM इज अ साइलेंट फीचर इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन अ nutshell, the SIM help businesses and organizations categories, stores, process and transfer the informations they create and receive। तो जनरली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का यूज क्या है कि हम जो भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजीज हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे लर्न करते हैं। इट इज ऑल्सो ऑफर टूल फॉर हेल्पिंग कंपनीज अप्लाई अ मैट्रिक्स एंड एनालिटिक टूल to their information repositories, allowing them to recognize the opportunity for growth and pinpoint way to improve the operational efficiency। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट गोल यही है कि हम हमें इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ना कि उसको हमें क्लोज करना है, उसको हमें कॉम्पिटिटर के कॉम्पिटिशन्स करके, कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन्स करके हमें
कंपनी के जो भी गोल्स है, जो भी विजन्स है, वो फुलफिल करने के लिए जितनी भी टेक्निक हो सकती है, जितने भी प्रोसेस हो सकती है, जितने भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, वो मिनिमम रिसोर्सेस या मिनिमम कॉस्ट यूज करके हमें वो रिसोर्सेस यूज करके कंपनी की या इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है, इन चीजों के बारे में सोचना है। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। The role of information technology in strategic management or strategic information system. First one is innovative applications. The information technology creates the innovative applications that provide the direct strategic advantage to the organizations. तो उसका एक एग्जांपल है, फेडरल एक्सप्रेस was the first company in its industry to use the information technology for tracking the locations of every package in the system. अब फेडरल एक्सप्रेस जो है, तो एक ट्रांसपोर्ट किया जो भी प्रोडक्ट हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सेंड करते हैं, तो उसकी कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने आईटी का यूज किया। तो आईटी का यूज करने से उनको जो भी ट्रैकिंग सिस्टम था, तो वो ट्रैकिंग सिस्टम पहले प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं होता था। आईटी यूज करने से उनका क्या हुआ कि जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करने लगा, और कस्टमर के जो भी फीडबैक्स थे या कस्टमर का जो भी क्वेश्चनरीज थे रिगार्डिंग द पैकेजेस, सो वो जो क्वेश्चनरीज थे उनको हैंडल करने में उस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दैट इज द इनोवेशन एप्लीकेशंस। Next, the FedEx was the first company to make the database accessible to its customer over the internet. उन्होंने भी वो भी किया कि database accessible customer को करवाया by using the internet. Then the FedEx has gone on to the provide e-fulfillment solution based on IT and is even written सॉफ्टवेयर फॉर दिस पर्पस। तो उन्होंने क्या किया कि जो सॉल्यूशन था आईटी का, उन्होंने कस्टमर को भी फुलफिलमेंट किया, जैसे कि कस्टमर फीडबैक कर सकते हैं या उनका डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फेडेक्स कंपनी ने कस्टमर को प्रोवाइड की। दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन एप्लीकेशंस। सेकंड वन इज ए कॉम्पिटेटिव वेपन्स। अभी आईटी को ऐसे ही बोला जाता है कि कॉम्पिटेटिव वेपन्स बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर। तो हम उसको वेपन भी बोल सकते हैं, जैसे कि इन फार्मा इन फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई तो भी एक जो डिसीज है, जो डिसीज यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, तो बाय यूजिंग द फार्मा वी कैन आल्सो pharmaceutical companies is also weapons. So information system themselves having a long been recognized as a competitive weapons, means उसको competitive weapons बोला गया है। Amazon.com one click shopping system is considered so significant and important to that the company reputations for superior customer service that has patented the systems। तो अमेजोन कंपनी जो है, तो ये क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, और ई कॉमर्स कंपनी ने वन क्लिक सिस्टम पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपके वन क्लिक से आपका कोई भी प्रोडक्ट बाय हो सकता है। तो जो भी फिजिकल सप्लायर्स है या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो उनकी तरफ से वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। तो दैट इज कॉल्ड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी we can easily access the market, we can easily achieve the company vision and goal। so it is हम इसे वेपन भी कह सकते हैं। जैसे कि मानो अमेजोन ने एक प्रोडक्ट बाय किया और वही प्रोडक्ट हमें हमारे लोकल एरिया में भी मिलता है, लेकिन हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसे वेपन ही कहेंगे। द माइकल डेल फाउंडर ऑफ द डेल कंप्यूटर्स put it bluntly, the internet is like a weapon sitting on the table ready to pick up by either you or your competitors। तो डेल ने भी वही कहा था कि कंप्यूटर और इंटरनेट इट इज द वेपन्स। then the changes in processes, IT supports
changes in business process that translate to a strategic advantages. तो उसके advantages आएंगे. For example, Berry as is a Australia's largest manufacturing and distributor of a fruit juice product. The principal goal of its enterprise's resources planning system implementations was to turn it a branch-based business into the national organizations with a single set of unified business process in order to achieve of millions in dollars of cost savings. तो चेंज इन प्रोसेस में क्या होगा जनरली, हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे कि कंसिडर करेंगे कि जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक बेरी कंपनी का एग्जांपल दिया है कि जो फ्रूट बेस्ड कंपनी है उन्होंने क्या किया कि उनके कंपनी का जो गोल्स था, जो रिसोर्सेस प्लानिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशंस, उनके पास जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को प्रॉपर सॉरी इम्प्लीमेंटेशन करके उन्होंने नंबर ऑफ ब्रांच बनाई, और नंबर ऑफ ब्रांच बनाने के बाद उस ब्रांच से उनका प्रोडक्ट सेल हुआ, तो दैट इज कॉल्ड द चेंजेस इन प्रोसेसेस. Other way in which IT can change the business process include the better control over the remote store or offices by providing the speedy communications tools, streamline product design time with a computer aided engineering tools. मीन्स हम streamline product की डिजाइन बना सकते हैं CAD की हेल्प से, and better decision making process by providing manager with the timely information reports. तो हमने डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस रखे, उस पे हमने उसका स्ट्रीमलाइन बनाया, प्रोडक्ट का स्ट्रीमलाइन बनाया, और डिसीजन मेकिंग के लिए हमने डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स और उनसे हम रिपोर्टिंग करते हैं. तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोस्टली used to changes in processes also. Link with the business partner. Information technology links a computer with its business partner effectively and efficiently. For example, Rosenbel, a global distributions network, allows it to connect agent, customer, and travels service provider around the globe, and innovations that allowed it to broaden its marketing range. अब बाय यूजिंग हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो हम हमारे नंबर ऑफ बिजनेस पार्टनर से भी कनेक्ट हो सकते हैं. तो दैट इज द मोस्ट एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम. Cost reduction, it is also cost reduction. Information technology enables companies to reduce the cost. अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम कंपनी का जो भी कॉस्ट है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. कि मान लो हमारे पास एक कोई प्रोडक्ट है और हम उस प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिजिकली उसको सेल कर रहे हैं. तो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स साइट्स, और आफ्टर यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, the cost of reductions will also happen in the worldwide or globalized companies. For example, both Allen and Hamilton study found that the traditional bank transaction cost of rupees of dollar 1.07, whereas the same transactions over the web cost about the $1. ट्रेडिशनल सेकंड एग्जांपल मींस वो बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन था, जो फिजिकल ट्रांजैक्शन था, $1.07 था, और उन्होंने वेब बेस्ड उसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका कॉस्ट लगा उन्हें $1. सो by using our information technology we can reduce the cost reductions. The second example is traditional airline ticket cost of rupees cost $8 to process, and e-ticket cost $1. So that is the difference between the information technology and general verifications or general physical verification process.
In customer service area, a customer call handled by a live agent cost $33, but an intelligent agent can handle the same request for less than $2. Means how it is happen? So by using the information technology, we can collect the data from the peoples, we can share the data, we can analyze the data, and we can manage the data. So by using this thing, we can reduce the cost reductions for these operations or things or goods. Next one is a new product. A firm can leverage its investment in IT to create a new product that are in demand in the marketplace. A Federal Express package tracking software is one examples. अब न्यू प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हो सकता है कि जनरली हम आईटी का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी फिजिकल हम काम करते थे तो आईटी के बेस से वो काम हमारा इजी हो गया। फॉर एग्जांपल हम जनरली जो भी ट्रांजैक्शन था, जैसे कि मार्केट में आप कुछ परचेस करते हो तो वो आपको फिजिकल देना होता था, तो उससे क्या होता था कि आपके पास फिजिकल पैसे है तो ठीक है। लेकिन अब बाय यूजिंग द फोन पे, गूगल पे और एनी यू बाय यूजिंग फोन पे, गूगल पे, सो इसके थ्रू हमारा जो भी वर्क है वो वर्क टाइमिंग कम हो गया और उसके बाद उसका जो भी कॉस्ट लगता था हमें, जैसे कि आप बैंक में जाते हो वहाँ पे एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वो सब चीज़ों के लिए जो भी ट्रांजेक्शन लगते थे, वो जो कॉस्ट लगते थे, वो कॉस्ट बाय यूजिंग आईटी ये कम हो गया। तो न्यू प्रोडक्ट, द फर्म कैन लिवरेज इट्स इन्वेस्टमेंट इनटू द आईटी। तो उन्होंने पहले बताया था फेडरल एक्सप्रेस जो है जो पैकेज ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, IT provide the competitive means business intelligence sees by a collecting and analyzing informations about the product, market, competitor and environmental changes. For example, if a company know something important before its competitors, or if it can make the correct interpretations of informations before its competitor, then it can act first, gaining strategic advantage through first mover advantage. The competitive advantage gained by being first to offer a particular product or service that the customer deem to be the values. तो कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंसी मीन्स जनरली क्या होता है कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर का भी वो किस तरह से सोचता है, वो उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज करता है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, ये सब चीज़ें हम बाय यूजिंग आईटी के थ्रू हम जान सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो अब तक हमने हमारे टाइप्स देखे, उसके बाद प्रोसेस देखे स्टार्टर मार्केट्स के, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके बाद हमने देखा स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके ये सभी रोल थे, जैसे कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट रिडक्शंस, change in process, link with the business partner, innovative applications and competitive weapons. So in next lecture we have to see द फाउंडेशंस ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जनरली क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या है। जनरली ई कॉमर्स क्या होता है कि जो भी हम फोन पे, गूगल पे या बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो हमें उसे जनरली ई कॉमर्स साइट बोलेंगे। जो भी हमारा अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है, जो भी बाइंग होता है, सेलिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स बिजनेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।